राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 11वीं कहानी प्रभा में अब तक पढ़ चुके हैं कि अश्वघोष और प्रभा के प्यार की खबरें अश्वघोष के ब्राह्मण माँ बाप को मिल जाती हैं। ब्राह्मण पिता अश्वघोष को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा क्षत्रियों का श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है और पिछले 50 पीढ़ियों में हमारे घर में केवल कुलीन ब्राह्मण कन्याएं ही ब्याह कर आई हैं। अश्वघोष यदि प्रभा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करता है तो वह आने वाली पीढ़ियों की जाति भ्रष्ट करेगा, जिससे कुल की मान मर्यादा खराब होगी। अश्वघोष पर इस बात का कोई असर न होते देख पिता जो हैं वे प्रभा के माता पिता से मिलते हैं और अंत में प्रभा के सामने अपनी पगड़ी रख देते हैं। प्रभा उन्हें आश्वासन देती है कि वे इस बारे में अश्वघोष से बात करेगी। सरयू नदी के तट पर अश्वघोष और प्रभा जब मिलते हैं तो अश्वघोष प्रभा से पूछता है कि सारे यवन क्यों केवल बौद्ध धर्म ही अपनाते हैं, जबकि भारत में और भी बहुत से धर्म हैं, क्यों बौद्ध धर्म का ही पक्षपात करते हैं यवन। तब प्रभा उसे समझाती है कि स्वभाव और प्रकृति से बौद्ध धर्म जो है वो यवनों के अनुकूल है और ये भी बताती है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा जो है वो ईरान के भिक्षुओं ने भारत आकर नहीं ली थी, बल्कि स्वयं ईरान के अंदर बने बौद्ध संघ में जाकर ही ली थी। साथ ही वे ये भी बताती है कि बौद्ध धर्म में आने के बाद कुल और जाति मायने नहीं रखती है, जैसे कि साकेत के सारे भिक्षु संघ के जो हेड हैं, प्रधान हैं, वो महास्थविर धर्मसेन हैं जो कुल से चंडाल हैं। इन सब चीजों की चर्चा में अश्वघोष प्रभा से कहता है कि कितना अच्छा होता कि बाकी जगहों पर भी लोग इसी तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाते। इसके कारण जाति व्यवस्था टूटती और वर्ण व्यवस्था भी टूटती। ये बिल्कुल वही बात है जो जाति का विनाश में ऑलरेडी डॉक्टर अंबेडकर कह चुके हैं 1936 में। यहां तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।